नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा में। यहाँ शाहपुर तहसील में आने वाले धनेटू गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, पीपल फार्म के अंदर। और उसके ऑनर रॉबिन सिंह हमारे साथ हैं। इस पीपल फार्म में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बड़ी हैं, ख़ासियत है उनकी। लेकिन अगर आप यहाँ बने मकानों पर गौर करेंगे, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मिट्टी का लेप है। इसके पीछे जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो भी मिट्टी की बनी हुई है। छत अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बांस और लकड़ी का इस्तेमाल है, मतलब बिल्कुल एक अलग तरीके से इसे बनाया गया है। पर्दे के नाम पर देखिए ये रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद क्या था, इसका आइडिया रॉबिन सिंह को कैसे आया है, ये आइए हम उन्हीं से जानते हैं। रॉबिन साहब, ये बताएं सबसे पहले कि इस तरह के मकान बनाने की यहाँ ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी और इसका आइडिया आपको कैसे आया? देखिए, यही था कि वही मैंने आपको कहा ना, कंजम्पशन के पीछे सफरिंग होती है। तो रहना खाना दो बड़ी चीज़ें होती हैं। खाने का तो हो गया भाई, अपनी खेती है, और रहने के लिए ये था कि मकान में कम से कम संसाधन का प्रयोग हो। तो उसके लिए था भाई सीमेंट का प्रयोग कम से कम हो। तो यहाँ आके देखा कि ट्रेडिशनली घर कच्चे ही बनते थे। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। तो यहीं खेत जहाँ आज है, यहीं पे हमने खूब बड़ा गड्ढा किया, वहीं से मिट्टी निकली, उसी की ईंटों से ये मकान बना। फिर हमें ये था कि भाई लकड़ी का प्रयोग तो होगा, तो लकड़ी जितनी भी पुरानी मिल जाए, जो भी मटेरियल पुराना मिल जाए। तो धर्मशाला कॉलेज उखड़ रहा था, वहाँ से हमें पत्थर पुराने मिल गए। अब ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने के तराशे गए पत्थर हैं, ये जो हमने लगाए हैं, ये जो थंबियाँ हैं, ये 100 साल पुरानी हैं। ये लकड़ी की है? हाँ, ये लकड़ी की थंबी है। फिर ये जो दरवाजे हैं, जैसे अंदर ये लकड़ी के, ये सारे दरवाजे जो हैं, मैं आपको अपना तो ये सारे जैसे आर्मी वालों की कोई बिल्डिंग उखड़ रही थी जी, तो वहाँ से करा। फिर आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक ऑफिस है। तो आपको अंदर आते ही आपको महसूस होगा कि कितना ठंडा है ये बाहर के मुकाबले। ये सोलर पैसिव कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। उससे पहले और बताऊँ, जैसे ये टेबल तक कोई अपनी छत उखाड़ रहा है, उसकी लकड़ी से टेबल बना ली। यहाँ पे हमने बांस का प्रयोग किया, और ऊपर ये जो टीन है, ये भी हमें 600 किलो टीन स्क्रैप मिल गया। तो उससे हमने छत का निर्माण किया। तो यही था कि कम से कम फुटप्रिंट हो। कोई अपनी अलमारियाँ पुरानी, जैसे कोई कच्चे मकान यहाँ पे लोग उखाड़ रहे हैं, तो किसी ने अलमारी उखाड़ी, तो वो यहाँ पे हमने लाके दीवार में फिट कर दी है। 18 इंच मोटी दीवारें हैं, तो सिर्फ ढक्कन लगाना पड़ा, बाकी तो अलमारी दीवार में ही बन गई। अभी बाहर से जब हम जैसे ही अंदर आए तो आपने हमें एहसास कराया ठंडक का, जी कि बाहर के मुकाबले यहाँ कितनी ठंडक है। जी। तो इस पूरे कमरे में जो ठंडक है उसकी वजह क्या है, क्या क्या इस्तेमाल किया गया? देखिए, इसको सोलर पैसिव कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बाहर चलते ही बात करते हैं। तो क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिन में गर्मी बढ़ जाती है। सर्दियों में भी दिन यहाँ पे गर्म हो जाते हैं, सूरज बहुत तेज़ है, रात बहुत ठंडी हो जाती है। तो उसको अब मतलब दिन गर्म है, रात ठंडी है, उसको डैम्पन करने के लिए आपको एक बफर चाहिए, जिसे कहेंगे हम थर्मल मास। तो जब आप दीवार, आपकी 18 इंच की दीवार है ना, तो ये एक बैटरी का काम करती है। तो हमने खिड़कियां रखी हैं बंद, तो जो भी गर्मी है दीवार सोख रही है, तो हम अंदर कमरे को ठंडा रखेगी। अब रात को जब बाहर ठंड हो गई, दीवार वही गर्मी अंदर देगी। तो जब बाहर ठंडा है तो अंदर नेचुरली गर्म हो जाएगा। फिर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा है कि जैसे हमारे ये जो घर की ओरिएंटेशन है, ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो सर्दियों में हमेशा धूप आती है, और ये जो पोर्च की हाइट है ना, ये इस अनुसार है कि सर्दियों में सूरज नीचे चला जाता है, तो नीचे जाता है तो धूप पूरी पोर्च तक आएगी। गर्मियों में सूरज जो है ऊपर है, ओवरहेड जाता है। ओवरहेड है तो आप देखो पोर्च ठंडा है ना। साथ ही साथ में हमने शहतूत के पेड़ सामने लगा रखे हैं। अब ये शहतूत के पेड़ हैं, ये हरे भरे हैं, ये सूरज को रोक देते हैं। सर्दियों में ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं, तो इसीलिए शहतूत के लगाए गए हैं। तो इसको डेसीडियस, सबके पीछे एक रीज़न है। हाँ। तो ये सोलर पैसिव कंस्ट्रक्शन का ये एक सिद्धांत है कि आपके घर की ओरिएंटेशन क्या है, आपका दीवार का मटेरियल क्या है। बड़े सारे लोगों को लगता है मड इंसुलेटिंग होती है, इंसुलेटिंग नहीं है। इसके लिए थर्मल मास बहुत अच्छा है। ये नॉर्मल मिट्टी है, जो नॉर्मल मिट्टी है, बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी। बस 18 इंच की दीवार है। तो इसकी ईंटें जो हैं वो नॉर्मल ईंट से बड़ी हमने बनाई है। तो यहीं पे सांचा मिलता है, उससे हमने ईंटें बनाई हैं। धूप में सुखाई हुई है, हाँ, कच्ची ईंट है। धूप में सुखाई है, उसको पकाया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ईंट जितना धीरे सूखेगी उतनी वो ज़्यादा मजबूत होगी। तो आपको जल्दबाजी में नहीं सुखानी। लकड़ी का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। हाँ, लकड़ी, लेकिन सारी 90% लकड़ी
पुरानी। और ऐसा नहीं कि सीमेंट का प्रयोग नहीं है, अब जैसे नीचे पोर्च है, अब ये स्लेट जो पत्थर है ये लोकल है, पर इसके बीच में जो सीमेंट डला है, अब उसमें क्या है कि अब इसमें हमें बड़ी मजबूती तो चाहिए नहीं, तो इसमें हमने राख मिला दी थोड़ी सी, है ना, तो उससे थोड़ी चिकनाहट भी आ गई, सीमेंट का प्रयोग कम हो गया। फिर आप देखेंगे ये जो दीवारें हैं ना, ये सारी थंबियाँ जहाँ जहाँ दीवारें हैं वो क्रॉस हो रही हैं, थोड़ी हर दीवार थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, तो प्लस बना रही है टी की बजाय। तो अर्थक्वेक जोन है क्योंकि, तो उसमें ये ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो गर्मी में भी बिना पंखे के ठंडक देने वाले कमरे, तो वो यहाँ पीपल फार्म पर मौजूद हैं, जो रॉबिन सिंह ने अपने साथियों की मदद से और ख़ुद यहाँ बनाए हैं। मिट्टी की ईंट बनाई, वो भी अपने हाथ से, उसका सांचा तैयार किया। ईंट कच्ची है, उसको पकाया नहीं गया है। इसी तरह से मिट्टी का लेप किया गया है, लकड़ी का इस्तेमाल है। लेकिन जिस चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया है उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि शहतूत के पेड़ लगाए गए हैं, तो गर्मी में वो सूरज से इस मकान को ढकते हैं, सर्दी में पत्ते झड़ जाते हैं, तो सूरज की जो किरणें हैं, धूप है, वो मकान के अंदर तक आती है। और शहतूत का एक और फायदा है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई साल में 2 बार ही क्या होता है कि आपके पास जब फसल बदल रही होती है तो गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं होता, तो शहतूत को काट काट के आप गाय को खिला सकते हो। ये देखिए, एक फ़ायदा अभी और बताया, अगर हमने थोड़ा सा वक्त और लिया इनका तो अभी 2-4 फ़ायदे और भी निकल कर आ जाएंगे। तो ये है पीपल फार्म हाउस परिवार का घर। चाहे घर रॉबिन सिंह का हो या उनके स्टाफ से जुड़े और लोगों का, सबके घर इसी तरह के हैं। ऑफिस भी ऐसा ही है, मीडिया हाउस है, वो भी इसी तरह से बना हुआ है। एक बार आपको दिखा देते हैं, ये उनका मीडिया हाउस है, जिस पर वो यहाँ से लोगों को मोटिवेशनल मैसेज दिए जाते हैं। आप हैं शिवानी जी, जो इसके ऑनर है, रॉबिन सिंह उनकी वाइफ। आपका भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने भी एक बड़ा समझौता किया है, अमेरिका से एक सेटल लाइफ को छोड़कर यहाँ आना और उन जानवरों के लिए काम करना जो सड़क पर दर्द से करहा रहे थे। अपने दर्द को भूलकर दूसरों के दर्द को दूर करना, यही इनका मकसद है। अगर आप बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटा करिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि हर छोटे काम का भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर।